इतना विकास हो रहा है, इतनी सब चीजें हो रही है। दिल्ली दोबारा से जो बेहाल हो चुकी थी, अब वो दोबारा सुधरने की कगार पर आ गई है। हमारे सोनिया विहार इलाके में जमुना जी होकर गुजरती हैं, कभी उस पानी को ना सूंघ भी नहीं सकते थे, ऐसे करके आज हम पीते हैं उस पानी को। और क्या विकास चाहिए हमें? जमुना जी साफ होने में टाइम लगेगा, पर जिस हिसाब से काम चल रहा है तो मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी हमारी दिल्ली से की जो जमुना जी हैं पूरी साफ हो जाएंगी। ये एक नारी शक्ति के रूप में आई हैं और सबसे बेहतर सरकार चला के दिखाएंगी, ये हमारा विश्वास है और उनका वादा है। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और यहाँ पर दिल्ली में क्या रेखा गुप्ता की सरकार ने विकास किया है या ट्रिपल इंजन की सरकार जो ये दावा करती है कि दिल्ली में तमाम उन वादों को पूरा करने की कोशिश जो है वो रेखा गुप्ता की सरकार लगातार कर रही है। चलिए आम जनता के बीच में है, जान लेते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं सरकार के इन कामों को लेकर। क्या मैम, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार जो वादे करती हुई नजर आई थी, क्या उन वादों पे अपने खरी उतरी है? देखिए, काम तो सबके सामने है। दिल्ली में हम भी रह रहे हैं, हमारा जन्म ही दिल्ली का है, तो काम सबके सामने है। पीछे आम आदमी पार्टी रह के गई 15 सालों तक। जितने भी वादे उन्होंने करे उस वादों पे वो खरी नहीं उतरी, वो सिर्फ झूठ की राजनीति करती रही। जब देने का टाइम आया तब भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उन्होंने कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना ही किया। उन्होंने अपना ही किया, अपने करोड़ों के अपनी जो दे रखा था उसे बंगला बनाया, अपने ही लिए सब कुछ किया उन्होंने। दिल्ली के लोगों के लिए उतना सब कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। आज रेखा गुप्ता जी की सरकार में आप देखिए, इतना विकास हो रहा है, इतनी सब चीज़ें हो रही है। दिल्ली दोबारा से जो बेहाल हो चुकी थी, अब वो दोबारा सुधरने की कगार पर आ गई है। अच्छा, अभी केजरीवाल ने कहा कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो विफल रही है पूरी तरीके से। जो वादे जो उन्होंने किया, जो चीज़ें वो कह रहे थे करने के लिए, यमुना जितना हमने साफ किया था उतनी ही साफ पड़ी है। उन्होंने छठ पूजा पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और जितने काम होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए। क्या कहें? देखिए, केजरीवाल जी जब पीछे 10-15 साल रहे, उन्होंने सिर्फ बोला, जितनी बार भी वो गलियों में गए, लोगों के बीच में गए, जमुना मैया का नाम लेकर ही वोट लेकर आए। उन्होंने काम की स्टार्टिंग भी नहीं कराई। जब भी छठ पर्व होता था, लोग उतने ही झाग के अंदर खड़ा होकर पूजा करते थे। आज हमारी रेखा गुप्ता बहन की सरकार में आप देखोगे तो देखो, जमुना मैया दिल्ली को पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो अभी जो पीछे इतने 100 सालों की गंदगी एकदम साफ नहीं होगी। अभी कुछ ही टाइम हुआ है उनको सरकार में आए हुए, और आप देखोगे जाके जो घाट उन्होंने साफ कराए हैं, वो अभी बहुत काम जारी है, दिन रात उस पर हो रहा है। और पूरा साफ होने में तो दिल्ली साफ होने, जमुना जी साफ होने में टाइम लगेगा, पर जिस हिसाब से काम चल रहा है तो मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी हमारी दिल्ली से की जो जमुना जी हैं पूरी साफ हो जाएंगी। मैम, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड से खुश है? बिल्कुल खुश है मैम, हम लोग भी खुश हैं। हाँ, हमारे सोनिया विहार में भी जब से आए हैं विकास हो रहा, काफ़ी नाली बन रही, रोड बन रहा। पहले तो पानी पीने लायक पानी नहीं था। बता पाऊंगी सोनिया विहार के बारे में। देखिए, हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी और हमारे विधायक हैं कपिल मिश्रा जी। हम उस क्षेत्र से आते हैं कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ मेट्रो चलेगी। अगर मेट्रो चलाई तो केंद्र सरकार ने चलाई, हमारे सांसद जी लेकर आए, हमारे कपिल मिश्रा जी लेकर आए, मोहन सिंह बिष्ट जी लेकर आए, अजय महावर जी लेकर आए। हमने कभी नहीं सोचा था उस क्षेत्र का विकास होगा। कभी हम सोचते थे ना, अगर ISBT से हम आ रहे हैं, ऑटो में आ रहे हैं, और तो वहाँ से पूछते थे ना कि सोनिया विहार चलोगे, तो वो कहते थे, घबरा जाते थे वहाँ के नाम से, कहते जैसे बीहड़ एरिया होता है ना वैसा समझते। लेकिन आज की डेट में हर जगह पे मेट्रो स्टेशन बन गया है, मेट्रो आ गई है, एलिवेटेड रोड बन गए हैं, केंद्रीय विद्यालय आ गया है, अब क्रूज भी चलेंगे, कुछ महीने बाद क्रूज भी चलेंगे। हमारे सोनिया विहार इलाके में जमुना जी होकर गुजरती हैं, कभी उस पानी को ना सूंघ भी नहीं सकते थे, ऐसे करके आज हम पीते हैं उस पानी को। और क्या विकास चाहिए हमें? पानी पी सकते हैं, पानी पीते हैं, वही पानी पीते हैं हम तो, हमारे लिए तो साफ पानी है। केजरीवाल ने कहा कि बेवकूफ़ बना दिया, आप कह रही हैं पानी पी सकते हैं। अजी, अगर यहाँ नज़दीक होता मैं आपको ले चलती, आपके चैनल के माध्यम से बताती, दिखाती आपको कि कितना साफ पानी सोनिया विहार में। अगर सोनिया विहार में साफ हो सकता है तो दिल्ली में गंदा चला जाएगा? पानी तो वही है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े वादे हर सरकार ने किए, रेखा गुप्ता उन सब में बेहतर रही या फिर वो अभी अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि चाहे यमुना हो वो भी साफ़ करेंगे, दिल्ली में साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे, हेल्थ व्यवस्था को सही करेंगे। आपको लगता है कि इन सारे फैक्टर्स पे काम हुआ है?
देखिए, जब कभी शरीर में जख्म हो जाता है ना, उस जख्म को भरने में थोड़ा टाइम लगता है। कि ये सरकार, दिल्ली सरकार आई है, पहले पुराने जितने भी खड्डे किए हैं ना इन्होंने, साल भर तो हमें उनको भरने में लगा है। अब विकास तो अब धीरे धीरे होगा, लेकिन इसी बीच इतने सारे काम जो मैंने अभी गिनाए हैं ना, ये 1 साल के अंदर के हैं। आगे आगे देखिए विकास की कैसी छड़ी हमारी दिल्ली में लगती है। ये एक नारी शक्ति के रूप में आई है और सबसे बेहतर सरकार चला के दिखाएंगी, ये हमारा विश्वास है और उनका वादा है। अच्छा, रेखा गुप्ता क्या लगता है, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते बेहतर कर पा रही हैं, या मतलब अगर कोई और होता, जैसे केजरीवाल होते या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो ज़्यादा बेहतर? देखिए, 25 साल तक, 26 साल तक उन्होंने राज चलाया, कुछ नहीं करा जी। उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार आई तो शीश महल जैसे स्थान बनाए, कुछ नहीं करा जी। अब रेखा सरकार आई है तो रेखा सरकार एक नारी है और नारी का दर्द नारी ही समझ सकती है। चूल्हे से लेकर संसद तक का दर्द भी समझती है ना, वो नारी अगर बेहतर समझ सकती है। और हमें विकास के लिए, आगे चलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और टाइम क्या चाहिए, इसी में विकास दिख भी तो रहा है, आपको भी दिख रहा होगा ना। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बता दूं कि हर जगह पे विकास, जमुना पार में विकास, इधर रोहिणी की तरफ चले जाइए, इधर विकास, क्योंकि दिल्ली में 7 सांसद हमारे हैं और केंद्र सरकार का मतलब ऊपर से जैसे अधिकार से वो कहते हैं कि अपने अपने सांसद अपने अपने क्षेत्र में चले जाओ, सांसद विधायकों को, विधायक सीधे पार्षदों को। तो नीचे ग्राउंड लेवल तक अगर काम हो रहा है तो ये दिल्ली सरकार आई है तब जाके काम हो रहा है। दिल्ली का विकास हो रहा है तो हमारी दिल्ली सरकार आने के बाद, हमारी रेखा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बनने के बाद ही विकास हो रहा है। हमने तो आज तक ऐसा विकास नहीं देखा जी। मैम क्या कहना चाहेंगे, रेखा गुप्ता ने वाकई में विकास किया है या केजरीवाल ज़्यादा बेहतर? नहीं, यही की हैं, रेखा गुप्ता ही बेस्ट हैं। अभी तो कुछ दिन हुआ है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, अभी पिक्चर बाकी है? बहुत, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। पिक्चर आएगा, लोग भी देखेंगे, उनकी मुंह खुद बंद हो जाएंगे जी। केजरीवाल ने तमाम ऐसे आरोप लगाए कि जो रेखा गुप्ता हैं वो सीएम बनने के लायक नहीं है, और उसके बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने 1 साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम किया है। वो भी अपनी कहीं ना कहीं बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो गिनवाते हुए नजर आती हैं। क्या लगता है, वाकई में वो काम हुए हैं ज़मीनी स्तर पर? मैम की हैं, और आगे रेखा गुप्ता जैसी महिलाएं की दिल्ली में हमें बहुत ज़रूरत है। हम तो यही चाहेंगे कि मर्द को हटाओ, औरत को बिठाओ, तब जाके उनको पता चलेगा कि जो औरत करेगी वो मर्द नहीं कर सकता। अच्छा, अब तो कांग्रेस सरकार ने भी बिल पास नहीं होने दिया। नहीं होने दिया, वो तो होने भी नहीं देगा, लेकिन वो कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। अच्छा, मेरा उखाड़ेगा मोदी, और वो देखेगा। अच्छा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा क्या मोदी ने कर दिया है जो ऐसा हो? बहुत किए हैं, उनको तो हम लोग भगवान की तरह पूछते हैं। अच्छा, इसलिए कि उन्होंने जो किया हम लोग लाइफ में, अगर हमारे घर की बहू बेटियां जो आजकल सीना तान के कहीं 12 बजे 1 बजे रात को निकल जाती हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम यही चाहते हैं कि वो रहें, और हमें रेखा गुप्ता भी चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं महिलाओं को बहलाने की साजिश थी जो ये बिल लेके आ रहे थे। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता ही एक महिला मुख्यमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जो एक राष्ट्रपति हैं। महिलाओं की शक्ति को क्या कांग्रेस पार्टी ने कम आंक लिया क्या? हाँ, कांग्रेस पार्टी इनको दबाना चाहता है, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होगा, और ना हम लोग होने देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो ये जो कुछ भी कर ले वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। वो इतने दिन से क्या कर ली, अभी तक नहीं करी, आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये यहाँ की जनता ने ऐलान कर दिया। ऐलान यहाँ की नहीं, पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी आप चले जाओ, मोदी हैं और मोदी ही हैं। चलिए, मोदी हैं और मोदी ही हैं। सर क्या कहेंगे, दिल्ली में ये जो डबल इंजन की सरकार है क्या बेहतर कर पा रही है? दिल्ली में तो सब कुछ बेहतर हो रही है, कुछ भी ऐसा कहने की बात ही नहीं। अभी एक के बाद जैसे अभी आज महिला के मुद्दे पर ये बात चल रही थी, तो देवी बसें दिल्ली सरकार ने चलाई, जो विमेन डेडिकेटेड बसेज हैं। और अभी जैसे 1 साल पूरे हुए, इस पर कई सारी सरकार ने ऐसी योजनाएं निकाली। सबसे बड़े गरीब आदमी जो खाना नहीं खा पा रहा था अपनी कमाई से पहले, उसके लिए 5 रुपये के कैंटीन लगा दिया है सरकार ने हर मोहल्ले कि 5 रुपये में भरपेट खाना खा सकता है। कोई गरीब दिल्ली में भूखा नहीं सोएगा। ऐसे अनेकों काम दिल्ली सरकार ने किए हैं। और जैसा कि आज आपको पता है कि कल एक बिल पास होने वाला था, जिससे कि
विमेन रिप्रेजेंटेशन संसद में बढ़ने वाली थी, इस सरकार ने जानबूझ करके उसको गिराया। जो विपक्षी लोग थे, उन विपक्षी पार्टियों ने इनका महिला विरोधी चेहरा सबके सामने आया। बताइए, क्या पूरे देश में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और जो विपक्ष पार्टी है वो बहुत बुरा कर रही है? क्योंकि विपक्ष पार्टी की अपनी चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। वाकई में ज़मीनी स्तर पर भी कुछ अच्छा हो रहा है? बिल्कुल अच्छा हो रहा है, क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। लोकतंत्र को तो उन लोगों ने खराब किया। आप जिन जिन बातों का यहाँ पे वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इससे 10 गुना काम उन्होंने अपने समय में किया था। जैसे बात बात पे राहुल गांधी बोलते हैं कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, वो जैसे हालात की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार ने खुद इमरजेंसी लगाई थी, ऑफिशियली इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। किस बात की मुद्दे, किस बात पर वो ऐसा कह सकते हैं कि वो मतलब देश में बुरे हाल चल रहे हैं पहले से? इंस्टीट्यूशन को, जिस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, वो जिसको कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को इन्होंने राज्यसभा भेजा था। सारे काम तो उन्होंने गलत कर रखे हैं, तो उनको अपने दिन याद आ रहे हैं, इसलिए वो ऐसे मतलब सत्ता के बिना छटपटा रहे हैं। उनको सत्ता से बाहर रहने की आदत नहीं थी, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं वो। अच्छा, मतलब सत्ता से दूर नहीं रहा जाए। बिल्कुल, उनसे रहा ही नहीं जा रहा है। उनको बचपन से यही सिखाया गया है कि तुमने डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ नहीं बनना है, तुमने प्रधानमंत्री बनना है। उसको एक ही चीज़ सिखाया गया था, तो इसीलिए इसके अलावा उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उनको। कह रहे हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे जो दिल्ली के हालात हैं, कहा यह जाता है दिल्ली की जो जनता है वो काफ़ी खुश है। चाहे आपको देख रहे मेट्रो को लेकर, वो भी अभी जो देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया गया, तमाम ऐसी कैंटीन की योजनाएं, यमुना को लेकर भी ये लगातार कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है। देवी बसेस चलाई गई, हमारे पीछे देख सकते हैं कि वो देवी बसेस भी जा रही है और महिलाएँ उसका पूरी तरीके से लाभ भी उठाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में विकास का जो स्तर है, आपको क्या लगता है कि वो सही हुआ है या फिर कम हुआ है या नीचे जा रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।